नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारे इस मैजिक कृतज्ञता की प्लेलिस्ट के 11वें दिन के अभ्यास पे प्रवेश करने का। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो प्रैक्टिस है आप लोगों को आपके 11th प्रैक्टिस डे के सुबह होते ही शुरुआत करनी है इस प्रैक्टिस को फॉलो करने की। तो जिसकी वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने 10th प्रैक्टिस डे वाले दिन ही इस वीडियो को देख रहे होंगे, ताकि आपको पता रहे कि अगले दिन की सुबह होते ही आपको क्या रूटीन, क्या प्रैक्टिस आपको फॉलो करनी है। तो देखिए दोस्तों, देखिए हमारे हिंदू समाज में ब्रह्म मुहूर्त पे उठने पे काफ़ी एम्फसाइज दिया जाता है। चाहे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, विद्यार्थियों के लिए आप अपने कोर्स के सिलेबस की पढ़ाई करें, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज दिया जाता है। यहाँ तक कि जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रैक्टिस भी बताई थी कि मैं इतने वर्षों से सुबह उठती जो पहली चीज़ फॉलो करता हूँ वह मैं अपने हाथों को देख के ओम कराग्रे वस्तु लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलितो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इस प्रैक्टिस से फॉलो करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऑथर ने इस आपके डे की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने इस बात पे एम्फसाइज दिया है कि आज के दिन आपको जो कृतज्ञता का, धन्यवाद का जो भाव है वो सुबह उठते ही आपको प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। भाई आप भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको एक और दिन दिया है। आप सुबह अगर उठ रहे हैं अच्छे अपने स्वास्थ्य के साथ, आपकी निद्रा से आप जागृत हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको ईश्वर ने एक और दिन दिया है उपहार स्वरूप। जीवन मरण ये सब जो है दोस्तों ईश्वर के हाथ में ही है। कितने ऐसे लोग हैं कि जिनका रात ही रात में अगर किन्हीं के प्राण भी अगर उनके शरीर को छोड़ देते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको हर एक चीज के लिए इस प्रैक्टिस में आपको ईश्वर की तरफ धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव दोस्तों उसकी अनुभूति करनी है। तो मेरे कहने का मतलब यह दोस्तों कि इस प्रैक्टिस में जो ऑथर है उन्होंने इस बात पे एम्फसाइज दिया है कि आपने सुबह उठते ही आपने कृतज्ञता का भाव की अनुभूति करनी है। और ये प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो जब तक आप अपने घर से सुबह बाहर नहीं निकल जाते अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपनी दुकान के लिए, तो सुबह की आपकी जो भी एक्टिविटीज होनी है, जिन जिन चीजों को भी आप इस्तेमाल करेंगे, आप टच करेंगे, आपके अंतर मन में आपको धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव महसूस करना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों के लिए, अपने वातावरण के लिए, हर चीज़ के लिए अगर आपके अंदर थैंकफुलनेस का भाव है तो नेगेटिविटी किसी भी तरीके से प्रवेश ही नहीं कर सकती। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। दो रिलेशनशिप हैं। एक रिलेशनशिप ऐसा है कि जहाँ पे आप अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं, बहुत लकी महसूस करते हैं कि भाई आपको इस रिश्ते के तौर पे तो आपका जैकपॉट लग गया। आप कोशिश करेंगे उस इंसान के साथ कभी भी ऐसा बर्ताव करने की कि आपके रिश्ते वहाँ खराब हो जाएं, आप उस इंसान को लूज करें। और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका दूसरा रिलेशनशिप एक ऐसे इंसान के साथ है जहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है वो कुछ इस तरीके का है कि आई डोंट नो व्हाई आई एम इन दिस रिलेशनशिप, मेरे को पता नहीं इनके साथ रिलेशनशिप में मैं क्यों हूँ। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे दोस्त का हो सकता है, एम्प्लॉय का हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप का हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे आपका थैंकफुलनेस का भाव नहीं होगा, आप चीज़ों को एज ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं और आपके जीवन में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैजिक काम कर रहा है या करना था, वो वहीं पे आप दोस्तों उस पर ब्रेक ले आते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। आज की जो प्रैक्टिस है वो ऑथर ने इस बात पे एम्फसाइज करी है कि ये जो प्रैक्टिस है ये शुरुआत आपके सुबह उठते ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। आप जैसे उठेंगे आपको ईश्वर को एक नए दिन के लिए आपको धन्यवाद करना है। आप कुछ तो दोस्तों देखिए, हमारे हिंदू समाज में तो लोग जमीन पे पैर रखने से पहले भी उसको जमीन को छू के उसका आशीर्वाद लेते हैं, उसकी परमिशन लेते हैं भूदेवी की। तो कहने का मतलब ये है कि आप सुबह उठिए, उठने के बाद चाहे आप बाथरूम जाएंगे, चाहे आप वॉशरूम जाएंगे, चाहे आप अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, जो कुछ भी आपकी सुबह की एक्टिविटीज होगी, जिस जिस चीज को आप यूज करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, जब तक आप अपनी सारी मॉर्निंग एक्टिविटीज को रैप अप करके, ब्रेकफास्ट करके, तैयार होके जब तक आप घर से बाहर नहीं निकल जाते, आपको अपने दिन की शुरुआत ही पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ इसकी शुरुआत करनी है। अब दोस्तों देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप हाउस वाइफ हैं, या सपोज कीजिए अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी तरीके से फ्रीलांस है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो जब तक आप अपने मॉर्निंग अपने सारे रूटीन्स को कंप्लीट करके ब्रेकफास्ट टेबल पे अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते, तब तक आप जिन भी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, आपको हर एक चीज़ को टच करने से पहले भी कहीं ना कहीं उसके लिए अपने को थैंकफुलनेस का भाव महसूस करना है। देखिए दोस्तों, अभी भी अगर आप सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल भारतवर्ष में भी कुछ कुछ ऐसे अभी एरियाज हैं, कुछ ट्राइबल एरियाज, कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे अभी तक भी दोस्तों
वॉशरूम की भी फैसिलिटी नहीं है। देखिए ये एक कटु सत्य है, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ जो स्टैट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं। यहाँ तक कि अगर आप एक कहते हैं कि अर्बन सिटीज में भी बात करें तो काफी सिटीज में एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे काफी जो घरों के लोग हैं वो एक सिंगल वॉशरूम को शेयर करते हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो कुछ भी आपको ईश्वर ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, यू आर लकी, यू हैव टू फील थैंकफुल फॉर दैट। अदरवाइज दोस्तों समय कभी भी परिवर्तित हो जाता है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हमने इतिहास में, प्रेजेंट में हम देख ही रहे हैं कि जब समय ने, प्रकृति ने जब अपना प्रकोप दिखाना होता है तो किस किस तरीके से वो दिखा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, आज की जो प्रैक्टिस वीडियो है मैं आपको इसी पॉजिटिव नोट पे मैं समाप्त करूंगा। इसकी समरी भी आपको दे देता हूं। तो आपने सुबह उठना है, सुबह उठते ही आपने सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस की भाव की अनुभूति करनी है। और जब तक आप अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज को रैप अप करके, अपनी सारी एक्टिविटीज को रैप अप करके, बाय द टाइम यू डोंट वॉक आउट ऑफ योर हाउस, आप जब तक अपने घर से अपने काम के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए या हाउस वाइफ्स अपने सारे घर की रोजमर्रा की ड्यूटीज को करके, आप नाश्ता करके, वाइंड अप करके फ्री नहीं हो जाते, या जो इंसान वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो सुबह अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर पे लॉग इन नहीं करते, या विद्यार्थी लोग जो सारे अपने सुबह की एक्टिविटीज को रैप अप करके आप जिम जाते हैं, योगा करते हैं, घर पे सुबह उठते टीवी देखते हैं, टीवी का भी अगर रिमोट आपने हाथ में लिया तो आपको उसके लिए भी आपको थैंकफुलनेस का भाव की दोस्तों अनुभूति करनी है। तो जब तक आपकी मॉर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीट नहीं हो जाती, जिन जिन चीजों को भी आप टच करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको अंतर्मन से ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव उन सर्विसेज को दोस्तों देना है, उन फैसिलिटीज को, उन उपलब्ध चीजों को दोस्तों देना है। तो ये दोस्तों आपकी सुबह की शुरुआत इस एक्टिविटी के साथ होगी। और उसके बाद दोस्तों जो एक्टिविटीज हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसके बाद वही सेम एक्टिविटी कि आपको यू हैव टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपको ईश्वर के कृतज्ञता, आशीर्वाद, आशीष अपने जीवन में उसकी अनुभूति करनी है। कोई भी ऐसे 10 इंस्टेंसेस जहां पे आपने ईश्वर की अनुभूति एक्सपीरियंस करी है, जिसके आप ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं, आप उन 10 पॉइंट्स को लिखिए। उन 10 पॉइंट्स के हर एक को दोबारा से पढ़िए, आखिरी में धन्यवाद 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 3 बार अंतर्मन से बोलिए। और इसके बाद दोस्तों रात्रि को सोने जाने से पहले आभार पत्थर को अपने हाथ में लीजिए, ग्रैटिट्यूड स्टोन को अपने हाथ में लीजिए, और आज के दिन की आपकी जो सबसे अच्छी एक ऐसी बात हुई है, ऐसा कोई इंस्टेंस, ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जहां पे आपने ईश्वर की अनुभूति एक्सपीरियंस करी है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और उसके बाद इस आभार पत्थर को वापस उसी जगह पे दोस्तों रख दीजिए। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा